नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं आर्मी अग्निवीर जनरल साइंस। सिंपल कहूँ कि सामान्य विज्ञान लेकर आए, सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान के कुछ हम आपके समक्ष 200 क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है उसमें सिंपल कह दूँ मैं आपके समक्ष 300 क्वेश्चन लेके आया था। सिंपल कहूँ यह आपकी आर्मी के लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आर्मी की परीक्षाएं, सिंपल कहूँ अग्निवीर आर्मी जीडी की परीक्षाएं कल से प्रारंभ होने वाली हैं, अर्थात आपकी 30 जून से प्रारंभ होने वाली हैं। उसके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो आप ये पूरी वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप 301। इससे पहले तो 301 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इससे मैंने आपकी पहले की जो वीडियो है लगभग उसमें आपके 300 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, 300 क्वेश्चन कराए थे, वो जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी, जिसमें कि आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 7 से 8 उस वीडियो में और 7 से 8 आपको इस वीडियो में। लगभग आपके आर्मी जीडी में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन इन दोनों वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, देखिएगा। आपका 301 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? किस में होता है आपका? अल्फा क्रेड में, बीटा क्रेड में, गामा क्रेड में, या आपका एक्स क्रेड में? तो किस में होता है आपका? बीटा क्रेड में आपका क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? यानी कि सिंपल कहूँ कि वायरस के कारण, सिंपल कहूँ कि वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या हैजा? तो मैं बता दूं कि आपका ना ही हैजा होता है, ना ही मलेरिया और ना ही यक्ष्मा। तो कौन सा होता है? चेचक। चेचक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। ठीक है, और यह आपका आरआरबी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 303। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके बाहर का, आकार का, ताप का या दूरी का? यानी कि इसने बोला है किसी तारे के रंग से हमें क्या पता लगता है? तो क्या पता लगता है? ताप का। यानी सिंपल कहूँ उसके टेम्परेचर का पता लगता है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका आईएएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या डीजल? यानी कि मैं इसने ये पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? सिंपल कहूँ कोई प्रदूषण नहीं होता, तो कौन सा होगा आपका? प्राकृतिक गैस। यानी कि 304 का आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा 305। लेक्रोमेल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? क्या स्रावित करती है आपकी? ये आंसू स्रावित करती है। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? मान लो कि ये आपका कोई चीज़ ऐसी है, इस पर आपकी चुंबक लटकी हुई स्वतंत्र रूप से, तो इसने पूछा है वो सदैव किस दिशा में रहता है। तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लेना। 306 भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आरआरबी में पूछा गया है। तो वो किस दिशा में रहता है? आपका उत्तर दक्षिण दिशा में। यानी कि सिंपल कहूँ आपका 306 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड? तो किसकी चढ़ाई जाती है? आपके सिल्वर ब्रोमाइड की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? बताइएगा किसने की थी आपकी? ल्यूवेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल या रोलांड रॉस? तो किसने की थी आपकी? विलियम हार्वे। और ये आपके ल्यूवेनहॉक हैं, ये कौन है आपके? एटिना वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। लेकिन पहली बार रुधिर परिसंचरण की किसने की है? आपकी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, ये ग्रेगर मेंडल ने आपकी मटर की खोज की थी, या सिंपल कहूँ कि इन्होंने चूहे पे और इन्होंने आनुवांशिक खोज पे की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोलांड रॉस। इन्होंने क्या किया था? आपके सिंपल कहूँ कि इन्होंने मच्छर के मुंह में झांक कर
सिंपल कहूँ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मच्छर के मुंह में झांक कर देखा था और उसके बाद इन्होंने मलेरिया की खोज की थी, किन्होंने? रोलांड रॉस ने। तो 308 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कौन सा है? कार्बोनेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन या नाइक्रोम? कौन सा होता है? टंगस्टन। ठीक है। अगला 310, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? कौन सा अनिवार्य है आपका? देखिएगा, कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम, टंगस्टन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही, जर्कोनियम। नेक्स्ट देखिएगा 311, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है? क्लोम, वातक, फुसफुस या पुष्ट फुसफुस? तो कौन सा होता है इसका? वातक होता है। 312, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? यानी सिंपल कहो कि किसका रहता है आपका, बताइएगा। इस पर रहता है आयरन ऑक्साइड का। सिंपल, किसका? आयरन ऑक्साइड का। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Fe2O3, इसे हम आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 313 देखिएगा, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसके लिए किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? किसकी है? देखिएगा, मछली की, व्रंग की, सरीसृप की या पक्षी की? तो किसकी है? मछली की। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का। देखिए, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसमें सिल्वर आयोडाइड नेक्स्ट आई ऑप्शन होगा, तो सिल्वर आयोडाइड का। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? ये क्वेश्चन आपका छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। ठीक है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, बताइएगा। ये आपकी किसके द्वारा मापी जाती है? एनोमीटर के द्वारा। तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। बैरोमीटर भी है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? किस भाग में होता है? छोटी आंत में। सिंपल बता दूं, छोटी आंत के दो भाग होते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो छोटी आंत के प्रथम भाग में मानव का पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। आगे देखिएगा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। तो सिंपल इसका सी ऑप्शन सही है। सुपर कंडक्ट की चालकता कितनी होती है? कितनी होती है? असीमित होती है, यानी कि असीमित। आगे देखिएगा, ये एसएससी 2015 में पूछा गया है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? किससे होता है आपका? ये एड्रिनल ग्रंथि। तो यानी कि सिंपल कहूँ, इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? कौन तय करता है? देखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या उपयुक्त सभी? तो कौन सा करता है आपका? उपयुक्त सभी नहीं होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? स्टीव चेयर ने, लारस्टॉस ने या जिलेट ने या स्टीव जॉब ने? किसने किया था? जिलेट ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है। यदि इसमें आ गया ऊर्जा, देखो मैं बता दूं, यहाँ ऊर्जा की बात आ रही है। यदि यहाँ बसा होता तो बसा होता, कार्बोहाइड्रेट और बसा दोनों ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत मैं बता दूं कि आपका बसा दुगनी ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितनी डिग्री के साथ कोण बनाता है? कितने का? आपका 18 अंश का बनाता है। अगला देखिएगा, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन या कौन सा अवयव मदद करता है? कौन सा करता है आपका? विटामिन के, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है, विटामिन के करता है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था, 325। ठीक है। 326 देखिएगा, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम, नाइट्रोजन आर्गन, ऑक्सीजन आर्गन या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का होता है, यानी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखिएगा,
पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। किससे होता है? आपका हृदय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है? 0 डायप्टर होती है, 0 डायप्टर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मैं बता दूं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प सारे ही आपके उत्तरदायी होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 330 देखिएगा आप, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आपका प्लेहा को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी 2014 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, कौन सा था? आपका यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है आपका? NH2CONH2, यानी सिंपल कहूँ कि यूरिया का प्रयोगशाला पहला कार्बनिक यौगिक था। नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्र का निकलती हैं? कितनी निकलती हैं आपकी? 31 निकलती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? 9 संचालकों द्वारा। किसके? 9, डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, डायनोमाइट का आविष्कार किसने किया था? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्मी के लिए, विशेषकर सभी के लिए। मैं बता दूं, ये आपकी जो साइंस की जो वीडियो में लेकर आया हूं आपके समक्ष, जरूरी नहीं है ये आपका आर्मी के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये आपके जो भी आपके ऑनलाइन या सिंपल कहूँ कि ऑल वन डे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं बता दूं, ये आपका यूपी पुलिस या पुलिस की वैकेंसी आ जाए, या एसएससी की कोई भी वैकेंसी आ जाए, या सिंपल कहूँ कि आपकी ग्रुप डी की जो अभी आने वाली है उसके लिए भी, ये सारी ही वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे देखिएगा, तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो इसका आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। ठीक है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? किसके? थोरियम के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? कौन नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? देखिए कौन सा ऑप्शन होता है इसका, कौन है? जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो पारा हो जाएगा, ना कि जल। ठीक है, अगला, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? आपका डॉक्टर ब्रिज ने किया था। तो डॉक्टर ब्रिज, डी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी का संबंध किससे होता है? किससे होता है आपका इकोलॉजी का? शरीर संरचना एवं वातावरण से। ओ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है आपका? इसमें घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? आपका तांबे का। ठीक है, कभी विद्युत तार बनाने के लिए कभी चांदी का देखा है, लेड का देखा है, मैग्नीशियम नहीं, ये नहीं होंगे। कौन सा? तांबा सही है। आगे देखिएगा, निम्न में से माइक्रोकोंडिया की खोज किसने की थी? मैं बता दूं, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो माइक्रोकोंडिया की खोज किसने की थी आपकी? किसने की थी? ऑल्टमैन ने, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण है, क्या है आपका? ये किससे संबंध करता है? आपका जड़त्व आघूर्ण से, या सिंपल कहूँ कि आपका द्रव्यमान का संरक्षण नियम से, या आपका विश्राम जड़त्व से, या गति का तीसरे नियम से। तो ये किससे संबंध करता है? विश्राम जड़त्व से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? किसका है? देखिएगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का, या नाइट्रोजन का? तो ये हाइड्रोजन का। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल या वायुमंडल? तो कौन सा होता है? जलमंडल सबसे ज़्यादा। सिंपल कहते हैं पृथ्वी पे 71% पानी है, शेष आपका क्या है? धरातल है। आगे देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है C3H8। देखिए कौन सा? बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, पीछे की ओर उड़ता है, कौन सा होता है? बताइएगा।
पीछे की ओर मुड़ता है वह पक्षी कौन सा होता है? बताइएगा, वह पक्षी कौन सा होता है आपका? गौरैया या कोयल या साइबेरियन सारस या गुंजन पक्षी? बताइएगा कौन सा होता है आपका? ये आपका गुंजन पक्षी होता है, गुंजन पक्षी होता है। ठीक है, गुंजन पक्षी होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 251, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस, वायु? किस में चलती है आपकी सबसे ध्वनि तेज? ठोस में, ना कि आपकी अन्य किसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा लाया जाता है? पोटेशियम यानी कि के लाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होती है? कहाँ भंडारित होती है? आपकी यकृत में भंडारित होती है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा 354 क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है आपका? ये एल्कीनो का किया जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किसको करता है? फेफड़ों के करता है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, ना कि दूर दृष्टि दोष होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? 358 का होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? कौन है? हरे पौधे। डी ऑप्शन एकदम सही है। अगर देखिएगा, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? कौन सा बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अति सतही द्रव है? कौन सा है आपका? ये बताइएगा। अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी, कांच? तो कौन सा है? कांच है। ठीक है, अगला, ये भी मेन है आपके लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 सेकंड या 0.8 सेकंड? तो मैं बता दूं ये 0.8 सेकंड समय लगता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस क्रिया का रहता है? बाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा है? देखिएगा, इसमें आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, आनुवांशिक शब्द किससे प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? आपका वॉटसन ने किया था। किसने किया था? आपका वॉटसन। नहीं, वॉटसन कैसे? जॉर्ज मेंडल। तो यहाँ पे आपका मेंडल भी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। तो यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन? कौन सी है आपकी? रेडॉन है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन तारा मछली के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? एस्टेरियस जानी जाती है। नेक्स्ट, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? किसका है आपका? ये देखिए, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या दाब संरक्षण? तो इसका ऊर्जा संरक्षण एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखिएगा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आपको इसे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आने वाला है, जो कि आपकी कल से प्रारंभ हो रही है आर्मी जीडी की परीक्षाएं 30 जून से। ठीक है, और इसमें मैं बता दूं लगभग आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपके 15 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। कितने? 15 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। नेक्स्ट, आपके 15 साइंस के आते हैं। उसके बाद 15 मैथ के आते हैं। उसके बाद 5 रीजनिंग के। टोटल ओवर आपके
50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि आपके 100 नंबर का पेपर होगा। ये आपका विदाउट नेगेटिव मार्किंग है। इससे पहले आपके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग लगा करती थी, ठीक है। तो आप यदि इसमें मैं बता दूं 35 से 40 क्वेश्चन भी यदि आपके सही हो गए तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आप इसमें शामिल हो जाओगे। आगे देखिएगा, कौन सा पाया जाता है मानव शरीर में? प्रचुर मात्रा में तत्व बताइएगा। ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन लगभग कितना पाया जाता है, कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। यानी सिंपल में बोलूँ क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, या सिंपल को संचित ऊर्जा या विकिरणित ऊर्जा। क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। वो तो अपने ही स्थान पर एक तरह का स्थिर है ना, तो इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 373 देखिएगा, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, कौन सा है? गेहूं का खेत, धान का खेत, या कपास का खेत, या मूंगफली का खेत। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो कौन सा खेत होगा? धान का खेत होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या सिंपल कह दूँ कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस। एक मिनट, क्वेश्चन को छूट गया क्या आपके? 78 आ गया डायरेक्ट आपका। एक मिनट देखना, हाँ कुछ क्वेश्चन आपके छूट चुके हैं, इसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। 78 देखिए, 378 देखिएगा आपका क्या है? कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या वर्तुलाकार लेंस, या समान मोटाई का लेंस। कौन सा पाया जाता है? आपका उत्तल लेंस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा है आपका? बताइएगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा है आपका? ये आपका फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंतुओं में होने वाले या होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। किसके कारण होती है? आपकी विषाणु के कारण होती है। निम्नलिखित में से किस में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी, ईसीजी, या ईईसी, या एक्सरे। किस में प्रयोग किया जाता है? आपका ये सोनोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मैं बता दूं छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेगा। प्लास्टिक ऑफ पेरिस किससे बनता है? बताइए किससे बनता है? ये आपका संगमरमर, बॉक्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम। तो ये जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, नाइट्रोजन ऑक्सी यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, बीन्स, मकई। तो कौन सी मेन है आपकी? बीन। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? कौन सा उपयुक्त होता है? नर्म लोहा, निकिल, तावा, या स्टेनलेस स्टील। तो कौन सा नर्म लोहा होता है? ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला 285 देखिएगा आप, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तावा, या लोहा। किसका किया था? तावा। तो सिंपल कहूँ, मानव द्वारा खोजी हुई सबसे पहली धातु कौन सी? आपकी तांबा है। उसके तत्पश्चात आपकी लोहा है। तो मैं बता दूं सोना चांदी तो है ही नहीं, बाद में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट 386, निम्न में से कौन नियताप प्राणी है? कौन है आपका इसमें? व्हेल है। कौन? व्हेल। नेक्स्ट, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? किसको किया जाता है? आपका ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये साइंस की दृष्टि से भी और आपका जीएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 389, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन है आपका? इसमें बता दो। धान का खेत। इसमें अभी धान का ही खेत है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका मात्रक कैंडला होता है? किसका कैंडला होता है? आपका ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? कौन सी है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड है बुझाने के लिए, और लगाने के लिए ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? कौन सा है बताइएगा? ऑप्शन देखते हैं आपका, इसमें होगा आपका जलीय संधि। कौन सी? जलीय
या सिंपल कहूँ जल हाई संधि। नेक्स्ट, विश्व में उत्पन्न विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है? तो किसका होता है? आपका यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? क्या है आपका? ऑक्सीजन है। अगला, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? इसका 395 का ऑप्शन होगा कैल्शियम के कारण, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में व्यक्तियों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजित होता है? कौन सा होता है आपका? ये पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो यानी कि आपका इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? किसने बता दिया था? ये आपका ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, ब्रह्मगुप्त, ना कि बुद्धगुप्त। तो ना ही ये, यहाँ ये। तो ये भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है, ये आईएएस में भी पूछा गया, देख रहे हो आप। नेक्स्ट, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। मेढक का क्या? राणा टिगरीना, ठीक है। अगला देखिएगा, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? आपकी गैलीलियो ने की थी। किसने? गैलीलियो, जिसे हम कहते हैं दूरबीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुध स्पृष्ट या बुध स्पृष्ट भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए, मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। किसको? मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 100 और रह गए हैं। सिंपल कहूँ कि आपके 301 से लेके 400 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आज फिर 401 से लेके 500 तक रह गए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की और आगे देखिएगा, 401 देखिएगा, हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? किसका है आपका? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फेरस सल्फेट? किसका है? फेरस सल्फेट का। नेक्स्ट, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? मत्स्य में, उभयचर में या सरीसृप में या स्तनी में? किसमें? स्तनी में। अगला, तेल का बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? कितने लीटर के बराबर होता है आपका? 159 के। नेक्स्ट, पीतल में कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु होती है बताइए पीतल में धातु? ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लें इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 100% आने वाला है। हर शिफ्ट, जो कि आपकी 4 शिफ्ट होती हैं, 1 2 3 4, उसमें से प्रत्येक शिफ्ट में से 1 या 2 में से 100% पूछेगा। पीतल में कौन सी धातु होती है आपकी? मैं बता दूं, तावा और जस्ता, तावा और जस्ता है। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन एकदम सही है। दो कोई एसएससी 2011, 12, बीपीएससी 2005, आरएएस आरटीएस 1997 में या सिंपल को 98 में, पीसीएस में 2003 में, ये इतनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं बताइएगा? ये चेचक से जुड़े हैं, एडवर्ड जेनर, ठीक है। नॉन वैक्सीन की खोज। नेक्स्ट, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? कौन सा आपका? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? कौन सा प्राकृतिक रेशा? सिंपल कहूँ, जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो कौन सा है? आपका रेशम, जो कि आपके रेशम कीट पालन से होता है। और रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है इसमें देखिएगा ऑप्शन, तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो लोहा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? कौन सी नहीं होती? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नहीं होती। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंडस ने या डोवेरेनर ने या मैंडलिफ ने या मोस्ले ने? तो किसने किया था? मोस्ले ने किया था। अगला देखिएगा, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 300, 100 या 0? मैं बता दूं, शार्क मछली बताया जाता है, कोई कहता है इसमें 100, किसी में होता है कोई, तो शार्क मछली में लगभग कोई भी हड्डियां नहीं होती। ये आपका भी अपवाद में क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। देखते हैं इस आगे। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट कोयला? तो किस में होती है आपकी? एंथ्रेसाइट कोयला। सिंपल कहूँ, सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन चारों कोयले में से पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट जो घर में प्रयोग किया जाता है, घर में जो व्यक्ति यूज करता है भट्टियों में, चूल्हों में, वो कौन सा कोयला प्रयोग में किया जाता है? कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताएं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? कौन जोड़ता है आपका इसमें? टेंडन जोड़ता है। मानव की सामान्य स्वस्थ
आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, कितनी होनी चाहिए बताइए? 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला ये पूछा भी गया है नेक्स्ट 416, किसी परमाणु के वाहकत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? देखिएगा ऑप्शन देखिए, ल्यूकोड्रमा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोफीलिया। तो इसका ल्यूकेमिया हो जाएगा, ना कि ये वाला, ठीक है, ये ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, ये आपका थोड़ा वैसा हो गया है। पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करता है? किस प्रकार की करता है? आपका पराश्रव्य। नेक्स्ट, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने दिया था? किसने दिया था? हेनरी व्हीक्यूलर ने दिया था। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखेगा, निम्न में से पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पुनः क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, किससे संबंध है? आपका हृदय से। नेक्स्ट 421 क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? बताइएगा, सबसे न्यूनतम किस में हो जाती है आपकी? ये कांच में हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं इसको? बताइएगा, कॉल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या प्राकृतिक गैस? क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? किसकी होती है? विटामिन डी की। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण दिखाई देते हैं? प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन या ध्रुवन? ये परिक्षेपण के कारण दिखाई देते हैं। अगला, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? कितनी होती है बताइए हाइड्रोजन समस्थानिक की? 2, 3, 4, 5। कितनी होती है आपकी? 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि KMnO4 इसका ये रासायनिक नाम क्या है? या सिंपल कहूँ ये आपका सूत्र है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बताइएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि KMnO4 को हम किस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 426, कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो? क्या है आपका? ये प्रोटीन है। अगला, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुम्बकीय किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाता है? उपयुक्त दोनों, यानी कि हथौड़े से पीट कर गर्म करने पर दोनों सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किसके द्वारा? हेमेटाइट के द्वारा। हेमेटाइट के द्वारा। नेक्स्ट, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है आपका? बताइएगा, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर संतुलन, यानी कि तीनों के लिए है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला 430 देखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन से किरणें उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपयुक्त सभी? तो ये भी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कल से प्रारंभ हो रही है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आयोडीन, ठीक है। अगला देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। किसका? टंगस्टन का। अगला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? हेनरी ऑरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा? तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में वसा कहाँ जमी होती है? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या एपिथेलियम में? पता है कहाँ जमी होती है आपकी? वसा ऊतक में। अगला, गोल्ड निम्न में से किस का मिश्र धातु है? किसका है ये आपका? तांबा एवं एल्यूमिनियम। बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ या सिस्मोग्राफ? तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। यदि ये भूकंप का तीव्रता मापने वाला यंत्र है, यदि पैमाना पूछ लिया जाए तो क्या होता है? रिएक्टर स्केल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका पैमाना होता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट 437 देखिएगा आप, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूं? कौन सा? शैवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना देती है? Ca, Na, एल्यूमिनियम या Cu? तो कौन सी बनाती है? Al, अर्थात एल्यूमिनियम। नेक्स्ट,
देखिए डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। आगे देखिएगा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। ठीक है, तो ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा है आपका बताइए? सेब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा। नेक्स्ट, एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है आपका? सौर सेल है। क्या? सौर सेल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? सिंपल कहूँ, डायबिटीज रोग किसके कारण होता है? बताइएगा, किसके कारण होता है आपका? ये होता है आपका पैंक्रियास के कारण, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से या निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? किसमें प्रयोग लाया जाता है आपका? इसमें क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। अगला देखिएगा, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपका? देखिएगा, प्रकीर्णन, प्रवर्तन, ध्रुवीकरण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इस डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा 449, इसमें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? ये आपका बताइएगा, किसके रूप में किया जाता है आपका? जल्दी बताइए, किसमें किया जाता है आपका? विमंदन के रूप में। किसके? विमंदन के रूप में किया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 451, इसका क्या ऑप्शन सही है? देखिएगा, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? देखिएगा, महो में, हेनरी में, लक्स में या डेसिबल में। सिंपल कहूँगी, आपकी ध्वनि की जो आपका मात्रक है वो क्या आपका? डेसिबल है, ना कि डेसिमल है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। सबसे ज़्यादा कौन मेन है आपका? विटामिन मेन है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? धुलाई मशीनों में, सौर हीटरों में, या रेफ्रिजरेटर में, या कोई नहीं। तो इसका रेफ्रिजरेटरों में होता है। सिंपल कहूँ, जो फ्रिजों में प्रयोग या एसी में होता है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सिंपल कहूँ, वह पदार्थ जिसको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए, वह आपका ऊर्ध्वपातन कहता है, जिसका एग्जाम्पल आपका क्या है? कपूर। नेक्स्ट, सिंपल कहूँ, नौसादर। इसका फॉर्मूला, नौसादर का फॉर्मूला क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? नौसादर को NH4Cl, अर्थात इसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट, नेपेथिलीन की गोलियां भी आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कौन कौन से हो गए आपके? कपूर, नेपेथिलीन, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl, ये सारे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यहाँ से अवश्य पूछा जाएगा। कौन सा? 454। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका किया जाता है? आपका कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? आपका किण्वन के कारण होता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है वाट, डायप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो इसकी क्या है आपकी? डायप्टर। नेक्स्ट, ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? हृदय की, मस्तिष्क की, कान की, यकृत की। किसकी होती है आपकी? ये मैं बता दूं, मस्तिष्क की होती है। नेक्स्ट, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? लीवर पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 460, एक यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त, तेज,
पृथ्वी के समान समय देगी या कार्य करना बंद कर देगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु या थ्योफ्रस्टेस या हिप्पोक्रेटस या गैलन? सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा 462 क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस या मैकेनिकल ऊर्जा या पैरालिसिस? कौन सी कहते हैं बताइएगा? या इसके कहते हैं डायलिसिस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 463 देखिएगा, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था हिस्टोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग? आपका मेयर ने किया था। अगला ऑप्शन 164, ये आपका छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? जैव रसायन विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य विज्ञान में या अर्थशास्त्र विज्ञान में? तो ये किस में मिला था? आपका अर्थ चिकित्सा के विज्ञान में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इनको किस सन में मिला था पुरस्कार, ठीक है। 1967, 1968 या जो भी है आपकी किस सन में मिला था, ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे नियम, बेंज के नियम, ओम का नियम या फ्लेमिंग का नियम? किस पे कार्य करती है आपके 465 का बताइए? फैराडे के नियम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट का कुवड़ किस ऊतक का बना होता है? किस ऊतक का बना होता है? ये आपका, ये सिंपल कहूँ, बासमय का ऊतक का बना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.4 होता है, लगभग 2.4 होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। अगला, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? किससे लिया है? आपका बंदर से लिया है। पेट्रोल का मुख्य संघटक कौन सा है? ऑक्टेन है। अगला, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कितनी कैलोरी मिलती है आपकी? इसकी मैं बता दूं, लगभग आपकी एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी मिलती है भाई, ठीक है, 0। सुन, देखते हैं इस क्वेश्चन को, 0 वैसे 0 दिया था, आयोग ने 0 माना है इसका यूपीपीसीएस में, ठीक है। अगला, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? किस पदार्थ में घुल जाता है? आपका ये एक्वा रेजिया में घुल जाता है। अगला, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? किसके यंत्र द्वारा की जाती है? आपका कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है? ये आपका लगभग मैं बता दूं, ये 55% होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, यानी कि वृषण, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? योक में, सेल में या एल्ब्यूमिन में या कोई नहीं? तो योक में होती है, ठीक है, जो पीला सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 476, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, कौन सा होता है आपका? ये मैं बता दूं, चर्बी में वसा का। नेक्स्ट, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ये बहुत छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। इस क्वेश्चन को भी, कौन सा, 477 वाले क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें। तो इसका कौन सा है? कार्निया को दान करते हैं, कार्निया को, ठीक है। अगला, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या है? कौन सी है आपकी? कोशिका है। अगला, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त किससे होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? सर्वाधिक ऊर्जा किससे होती है? वसा से। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी वीडियो में विस्तृत रूप से बता दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? बेर को, केला को, खजूर को या आम को? किसको होती है? खजूर को। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हेरपोटोलॉजी कहलाता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? कौन सा होता रहता है आपका? विटामिन ए। भोजपात्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? किससे होता है आपका? बेटुएला से, यानी कि आपका इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में, बताइएगा? अस्थि में आपका बी ऑप्शन सही है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कवक विज्ञान के जनक कौन है आपके? माइकेले के हैं, माइकेली, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अधिक विकिरण के संपर्क में आने
से कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? ये भी छाप लेना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को होता है, 25 अप्रैल को होता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये सारे छपने वाले क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है बताइएगा? 489 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी कि कोल्फ ने। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है, कौन सा है आपका? कैरोटीन, मेलानिन या लाइकोपेन या कैसिनिन? तो कौन सा है? मेलानिन। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है आपका? ये एक मिनट, 490 का, हाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 491 का आपका मैं बात करता हूँ, इसका आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायरस क्या है अर्थात विषाणु क्या है? कोशिकीय, अकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय? तो मैं बता दूं वायरस क्या है आपका? अकोशिकीय है। सिंपल कह दूं, जिसमें एक कोशिका होती है वो आपका कोशिकीय कहलाता है, जिसमें एक भी कोशिका नहीं होती वह अकोशिकीय कहलाता है, जिसमें एक कोशिका होती है वह आपका एक कोशिकीय, और जिसमें बहुकोशिकीय सिंपल कह दूं बहुत सारी कोशिका होती है वो आपका बहुकोशिकीय है। सिंपल कह दूं मानव, जैसे हम क्या है आपका? मानव क्या है आपका? बहुकोशिकीय है। मानव, पक्षी, जीव जंतु सारे क्या हैं आपके? बहुकोशिकीय हैं। एक कोशिकीय कौन कौन से हैं? जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना, ईस्ट, क्लेमाइडमोनस, ये सारे कैसे हैं आपके? एक कोशिकीय प्राणी हैं। आगे देखिएगा 493, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था आपका? ये ए ऑप्शन एकदम सही है। किसने किया था? एवंगोलिस्टा टेरोसेली ने। अगला, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना है? सिंपल कहूँ कि आपका आरबीसी का लगभग जीवन काल कितना है आपका? इसका 120 दिन है। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी इंपोर्टेंट कर लें आप, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? हम जड़त्व का नियम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से जानते हैं। नेक्स्ट 496, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है आपका? ये मांस, शैवाल, कवक, जीवाणु, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, इथेल, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? यानी कि शेष 3 में है और 1 में नहीं है। मनुष्य, कुत्ता, बैल, घड़ियाल, तो किस में नहीं है आपकी? ये मैं बता दूं, ये घड़ियाल में नहीं है, घड़ियाल में नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिएगा आप आराम से। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब से, निम्न घनत्व से, निम्न संयंत्र से या निम्न तापमान से? तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, निम्न घनत्व से। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप देखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? बताइएगा। क्लोरोप्लास्ट के कारण, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका कला के कारण या केंद्र के कारण? इसका आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है पादप कोशिका और पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर, डिफरेंस। तो मैं बता दूं, ये मैंने आपको लगभग 2 वीडियो में, लगभग जो साइंस की वीडियो लेके आया था, पहली वीडियो में 1 से लेके 300 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आज मैंने जो कराई है उसके समक्ष मैंने आपके 301 से लेके लगभग 500 क्वेश्चन मैंने टोटल ओवर, मैं आपको बता दूं, मैंने आपके समक्ष लगभग 500 क्वेश्चन करा दिए हैं साइंस के 500 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आपका अग्निवीर आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें से मैं बता दूं लगभग 15 क्वेश्चन साइंस में से, जो 15 क्वेश्चन जो साइंस क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 13 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपकी जो परीक्षाएं वो कल से प्रारंभ हो रही हैं। लगभग आपकी 4 शिफ्टें होंगी 1-1 घंटे की, प्रत्येक घंटे 1 घंटे का पेपर होगा, सिंपल कह दूँ 60 मिनट का, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये जो वीडियो है जरूरी नहीं है आपकी आर्मी के लिए तो विशेषकर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये शेष जो भी परीक्षाएं आपकी होती हैं ऑल वनडे एग्जाम के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी एसएससी हो या पुलिस हो या आपका अदरवाइज कोई भी परीक्षा हो कॉम्पिटिटिव की, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।